अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर राजकुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची। आज की जो वीडियो जो हम जो लेक्चर आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 6 है इनका ये। और आपका जो सिंध बोर्ड बायोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का जो न्यू बुक है, चैप्टर 5, और जिसका नाम है कि अ सेलुलर लाइफ। इसमें आज जो हम जिस टॉपिक पे हम जो डिस्कस करेंगे, और वो जो टॉपिक आपका है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन द होस्ट एंड कैप्सिड। कि आपके वायरसेस की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वायरसेस की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द होस्ट एंड कैप्सिड के ऊपर हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर प्योरली कंसर्न विद दी एक अनदर शॉर्ट क्वेश्चन और दैट कैरी द 2 नंबर्स, और इट मे बी लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। जब आप मेरी जो इसके आने वाली जो नेक्स्ट जो आपकी जो वीडियो होगी, जो लेक्चर नंबर 7 होगा, तो लेक्चर नंबर 7 में भी आपकी उसी क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे, लेकिन डिफरेंट बेसिस पे करेंगे। अगर ये क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो वायरसेस हैं, ये होस्ट की बेस पे, कैप्सिड की बेस पे, जीनोमिक की बेस पे, अगर ये सारी चीजें अगर आप देते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। आप टुडे वी आर लेक्चर नंबर 6, और जिसमें हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन द होस्ट एंड कैप्सिड। होस्ट एंड कैप्सिड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा। आपके जो सिंध बोर्ड के जो बोर्ड्स की जो बात करते हैं, कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, या डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं सिंध बोर्ड के, उनके एग्जामिनेशन में 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे आई हैव रिटन हियर द वायरसेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द होस्ट और शेप और जीनोम बिकॉज दे आर द ऑब्लिगेट इन नेचर। लेकिन आजकल जो आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि बेस्ड ऑन द होस्ट एंड कैप्सिड। जीनोम की हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन जो आपके जो वायरसेस हैं, वायरसेस को हम कैसे दर्जाबंदी करें, इनको कैसे तकसीम करें, इनको कैसे क्लासीफाई करें। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए। तो स्टूडेंट, वो जो बेसिस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिस आपके पास सबसे पहले जो हमने इस स्लाइड के अंदर जो राइट डाउन किया हुआ है, वो होस्ट के बेसिस पे किया हुआ है। ये सामने जो मैंने एक टेबल आपको प्रेजेंट किया हुआ है, अगर आप इनको चेक करें, कि हमने लिखा हुआ है कि प्लांट वायरसेस, नंबर 2 पे लिखा है एनिमल वायरसेस, नंबर 3 बैक्टीरियल वायरसेस। वाई, क्यों हमने लिखा हुआ है, आई एम रिटन नियर दी प्लांट वायरस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस हियर? We know very well, in previous lecture we have discussed before about the obligate parasite. Viruses are obligate parasite that may require the host for the living, for the maintenance of life, for the replication, for the production. तो वायरसेस को जानदारों की जरूरत होती है। वो आपके होस्ट जो होते हैं, वो आपके प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। जैसे आपने छोटी छोटी क्लासेस में स्टडी की होगी कि बहुत सारे बीमारियां होती हैं, वो जिनका जो मेन काज है वो वायरसेस है। वो प्लांट के अंदर भी बीमारियां होती हैं, दैट में काज इन प्लांट डिजीज, दैट में काज एनिमल डिजीज, दैट में काज बैक्टीरियल डिजीज। नंबर 1, आई हैव रिटन हियर दी प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस क्यों कहते हैं हम इनको? बिकॉज ये वायरसेस जो है, दे में अटैक ऑन द प्लांट्स। ये वायरसेस आपके प्लांट पे हमला करते हैं। जब ये प्लांट पे हमला करते हैं तो प्लांट के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। आपकी जो प्लांट की जो डिजीज है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज होती है प्लांट की, ऐसी तरह से बहुत सारी प्लांट की डिजीज होती है। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो आपका जो मेन पैथोजन यहाँ जिसको जो डिस्कस कर रहे हैं, वो है प्लांट वायरसेस।
कि वो वायरस जो प्लांट पे हमला करते हैं, हमने इनको तकसीम कर दिया कि दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पेसिफिक कैटेगरीज. वी कैन से द प्लांट वायरसेस. नंबर 1 इज द प्लांट वायरसेस here. So I have written the plant viruses are called phytophage. प्लांट वायरसेस को हम स्टूडेंट्स कहते हैं फाइटोफेज कहते हैं. फाइटो कहते हैं प्लांट को है. प्लांट पे हमला करने वाले को हम कहते हैं फाइटोफेज कहते हैं. ये फाइटोफेज हैं आपके. ये प्लांट पे हमला करते हैं. हमने इनको कह दिया प्लांट वायरसेस. ये एक तो हमने कर दिया प्लांट वायरसेस. आपके जब हम आगे चलते हैं बेटा, ये आपके जो प्लांट वायरसेस हैं, हमने इनको बता दिया कि ये वो वायरसेस सॉरी जो आपके प्लांट पे हमला करते हैं. अब बात होती है कि जो प्लांट वायरसेस हैं हमको तकसीम कर दिया, तो प्लांट वायरसेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं. आयोजन है आरएनए जीनोम. इनके पास जो जीनोम होता है वो सिर्फ आरएनए होता है. प्लांट वायरसेस हैं तो हम पहले ही डिस्कस हो चुके हैं स्टूडेंट कि आपका जो वायरसेस हैं उनके अंदर या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा. दोनों चीजें एक वायरसेस में नहीं होती. जैसे हमने एक सेल और वायरस में डिफरेंशिएट करके देखा है प्रीवियस क्लासेस में कि वायरसेस हैव आइदर आरएनए और डीएनए, but the living cells having the both DNA and RNA. So now we are concerned with the plant viruses. When we discuss about the plant viruses, phytophages, the presence of only RNA genomes, not the DNA genomes here. और जो RNA genomes हैं more than 2000 types. Next one, आपके जो प्लांट वायरसेस हैं तो जिनमें हमने यहाँ पे आपके सामने जो जिक्र किया हुआ है रॉड शेप बैक्टीरिया वायरसेस. जो आपके जो रॉड शेप वायरसेस हैं और जिनको हम कहते हैं रॉड शेप कैप्सिड यूएली कहते हैं, जिसमें फॉर इंस्टेंस टीएमवी, आपके पास जो टोबैको मोज़ेक वायरसेस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस, क्योंकि ये वो वायरसेस हैं जो टोबैको प्लांट पे हमला करते हैं और टोबैको प्लांट के अंदर बीमारी हो जाती है. आपके स्पेशली जो टोबैको के जो पत्ते होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, हम उसकी बात करेंगे लास्ट वन पे आपके जो आने वाली वीडियोस में. और टोबैको मोज़ेक डिजीज कैसे होती है और उसके सिम्टम क्या हैं, ये सारी चीजें हम वहां देखेंगे. यहाँ हम डिस्कस नहीं किया. हम वी आर कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द होस्ट. नंबर 2 स्टूडेंट्स, एनिमल वायरसेस. जैसे हमने प्लांट वायरसेस को बताया इसी तरह एनिमल वायरसेस को भी हम जिक्र करेंगे कि एनिमल वायरसेस आर कॉल्ड ज़ूओफेज. वो मींस एनिमल, वो वायरसेस जो एनिमल पे हमला करते हैं. और इस एनिमल में वी आर आल्सो इंक्लूडेड इन एज ए एनिमल. आपके वो वायरसेस जो आपके एनिमल पे हमला करते हैं हम इनको कहते हैं एनिमल वायरसेस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से द ज़ूओफेज कहते हैं. ये ज़ूओफेज है. तो देखें, चाहे प्लांट वायरस है चाहे एनिमल वायरस हो, दैट में कहा द डिजीजेस. जैसे आप देखें कि इंसानों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, वो वायरल डिजीजेस होती हैं. जैसे आपके यहाँ नजला जुकाम है, फ्लू है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है. इस तरह की जो बीमारियां होती है वो आपके वायरसेस की वजह से होती है, क्योंकि वो वायरसेस दे अटैक ऑन द एनिमल्स. हम वी कैन से द एनिमल वायरसेस ज़ूओफेज कहते हैं. जैसे हमने प्लांट वायरसेस के अंदर जीनोम की बात की, इसी तरह से हम आरएनए एनिमल वायरसेस में हम जीनोम की बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें कि डीएनए और आरएनए जीनोम्स. देखिए यहाँ जो हमने बोथ का वर्ड जो यूज किया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. आप ये नहीं समझे कि अगर एक एनिमल वायरस है तो उनमें दोनों चीजें मौजूद होंगी, डीएनए आरएनए दोनों होंगे. नहीं, आपके जो एनिमल वायरसेस हैं किसी में न्यूक्लिक एसिड जो होगा जीनोम होगा वो डीएनए होगा और किसी में आरएनए होगा. ये दोनों एक एनिमल वायरसेस में नहीं होंगे, याद रखना है. बोथ की मीनिंग ये नहीं है. बोथ की मीनिंग है कि ये दोनों डीएनए और आरएनए एनिमल वायरसेस में हैं. किसी में डीएनए वायरसेस है तो किसी में आरएनए वायरसेस है. यहाँ पे नंबर 3 पे स्पेरिकल शेप्ड. ज्यादातर यूजुअली हमने देखा है कि ये स्पेरिकल शेप के होते हैं, जैसे प्लांट वायरसेस में ज्यादातर रॉड शेप के होते हैं. नेक्स्ट वन, फॉर इंस्टेंस जैसे प्लांट वायरस में टीएमवी वायरसेस है, एनिमल वायरस में राइनो वायरसेस हैं, कोविड-19.
जो आजकल हम भुगत रहे हैं इस वायरसेस से। कोविड-19 हो गया, राइनो वायरसेस हो गए। थर्ड वन, बैक्टीरियल वायरसेस। As we know very well, the plant viruses and animal viruses. Now we are on the bacterial viruses. You make the same concept. Bacterial viruses are called bacteriophages. इन वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, बैक्टीरिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। When we discuss about the genome, especially the bacterial viruses genome, we have seen the DNA only. प्लांट वायरस के जीनोम में आरएनए नजर आता है, एनिमल वायरसेस में डीएनए और आरएनए। बैक्टीरियल जीनोम वायरस की बात करते हैं जीनोम में, तो डीएनए नजर आता है इनके। आपके जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं वो टेडपोल फॉर्म में होते हैं, हेड भी होता है, टेल भी होता है। हेड और टेल की हम बात करते हैं। और फॉर इंस्टेंस फेजिस, एक्स फेजिस एक्सेट्रा हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो हम प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल वायरसेस की हम बात कर रहे हैं, जो हमने जो ये नाम आपके सामने शो किए हुए हैं, टीएमए वायरसेस, बैक्टीरियोफेज वायरसेस, मैं आपको उसकी डायग्राम भी शो करूंगा। लेकिन डायग्राम शो करने से पहले हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे बेस्ड ऑन द कैप्सिड। अब जो क्लासिफिकेशन आपके सामने आ रही है वो कैप्सिड की बेस पे आ रही है। इससे पहले जो हमने बात की थी वो होस्ट की बेस पे हमने बात की थी। नाउ वी आर ऑन द कैप्सिड। कैप्सिड बेस पे हम बेटा बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो हेलिकल शेप के आपके पास जो वायरसेस हैं, या पॉलीहेड्रल शेप के वायरसेस हैं, टेडपोल शेप के वायरसेस हैं, एनवलप वायरसेस हैं, सर्कुलर वायरसेस हैं, इस सब के पास हम देखें तो कैप्सिड मौजूद होती है। जैसे अगर आप बात करें तो हेलिकल शेप का वायरस है टीएमई वायरस, पॉलीहेड्रल वायरसेस हैं तो एडिनो वायरसेस, एग्जाम्पल भी साथ दिया हुआ है। टेडपोल वायरसेस है तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस, एनुअल वायरसेस है तो फ्लू वायरसेस, सर्कुलर वायरसेस शेप के हैं तो हमने एचआईवी वायरसेस है। इन सब के पास कैप्सिड मौजूद है। लुक एट द डायग्राम, दैट इज द टीएमई वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरसेस। देखें कैप्सिड है इनके पास। और जब हम प्लांट वायरस की बात करते हैं तो ये रॉड शेप के आपको नजर आ रहे हैं। और न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, इनमें आरएनए आप देख रहे हैं। अगर हम होस्ट बेसिस पे देखें तो आपका टीएमई वायरसेस यहाँ मौजूद है। और ये जो टीएमई वायरसेस हैं तो आप देखिए हेलिकल शेप में हैं, टीएमई वायरसेस कहते हैं। कैप्सिड मौजूद है यहाँ पे इनके अंदर। स्टूडेंट, जो सेकंड वन पे हमने जो यहाँ पे आपकी जो पिक यहाँ पे शो की हुई है एडिनो वायरसेस, इनके पास भी देखें तो कैप्सिड मौजूद है। एडिनो वायरसेस अगर आप देखें तो इनके पास भी कैप्सिड है। पॉलीहेड्रल शेप के नजर आते हैं, बहुत सारे हेड हैं इसके अगर हम चेक करें। नेक्स्ट पे बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं। और जब हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस की बात करते हैं तो ये टेडपोल फॉर्म में नजर आता है। आप देखें तो ये टेडपोल फॉर्म में आपके सामने है बैक्टीरियोफेज वायरसेस। और जब हम होस्ट की बुनियाद पे देखें तो आपके पास ये बैक्टीरियल, आपके पास बैक्टीरियोफेज जो है वो टेडपोल है, जिनके पास हेड भी है, टेल भी है। और जीनोम कौन सा है, डीएनए है। लुक एट द स्ट्रक्चर, इनके पास जीनोम होगा, डीएनए, और ये हेड हो गया और ये इनकी टेल हो गई। वी कैन से द टेडपोल वायरसेस हियर। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि फ्लू वायरसेस। आपके सामने जो फ्लू वायरसेस हैं अगर आप इनको चेक करें तो हमने एनवलप वायरसेस है। कैप्सिड तो हैं लेकिन उसके अलावा इनके पास एक एनवलप भी है, लिपोप्रोटीन की एनवलप मौजूद है इनके अंदर। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरिन, फ्लू वायरसेस। इनके पास कैप्सिड भी है दैट सराउंड द न्यूक्लिक एसिड, और उनके अलावा इनके ऊपर एनवलप भी मौजूद है यहाँ पे। लास्ट वन, एचआईवी वायरसेस। एचआईवी वायरसेस की जब बात करते हैं तो सर्कुलर वायरसेस हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर, द गोल स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। और कैप्सिड मौजूद हैं तो आप देखें तो हमने इसको कैप्सिड में रखा हुआ है, कैप्सिड के बेसिस पे आपने राइट डाउन किया हुआ है। तो दैट इज एचआईवी वायरसेस ही है।
तो स्टूडेंट ये जो आपके आज जो हम लेक्चर नंबर जो 6 में जो प्रेजेंट कर रहे हैं और जिसमें हम क्लासिफिकेशन वायरस की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो अगर हम देखना चाहें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन जब बनेगा जब हम इसी क्लासिफिकेशन को जीनोम बेसिस भी ऐड कर दें। लेकिन हम इसी वीडियो के अंदर जो हमने वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन की है वो बेस्ड ऑन द होस्ट की पे और कैप्सिड की बुनियाद पे की हुई है। कैप्सिड है और होस्ट है ये। जैसे प्लांट वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस हैं, बैक्टीरियल वायरसेस हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन एक और भी हो सकता है इसमें, क्या प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल वायरसेस को डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट के अंदर आपके सामने ये 4 पॉइंट हमने राइट डाउन की। आपके जो सिंध बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएट आता है तो वो 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर का है तो इट मीन द ईच आपकी जो लाइन हमने जो राइट डाउन की हुई है, अगर आप देखें तो 4 पॉइंट्स हैं, तो ईच पॉइंट कैरी दी 0.5 हाफ मार्क्स आपकी कैरी करती हैं। 4 पॉइंट आपकी कंप्लीट हो जाते हैं तो यू विल गेट द 2 नंबर्स here। हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि हाउ वी डिफरेंशिएट द प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस हियर। हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट की बुनियाद पे हम देखते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमने कैप्सिड की बुनियाद पे हमने देखा है, और उन सब की डायग्राम वगैरह आपको शो कर दी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके जो वायरसेस हैं, और जिसमें हमने स्पेशली जो बात की है क्लासिफिकेशन की बात की है, और क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस के अंदर हमने यहाँ पे ये देखी कि आपके जो वायरसेस हैं, और आई होप आपको जो मेरा आज जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल एक शॉर्ट क्वेश्चन था और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करें और मैं आपको इसका जल्द जल्द रिप्लाई करूंगा। तो बेटा ये आपकी जो हमने जो आज वीडियो जो आपको प्रेजेंट की हुई है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो मेरे आने वाली वीडियो के बारे में आपको इंडिकेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इनको सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।